वेल डन भारतवासियों, क्योंकि आप अपना टाइम इतिहास जानने में और नॉलेज इंक्रीज करने में लगा रहे हो। तो चलिए राजगाथा को आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी की शिक्षा की शुरुआत उनके पिता शाहजी राजे ने की, जो स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। बेंगलोर दरबार में उन्होंने शिवाजी के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की नियुक्ति की। 7 वर्ष की आयु में शिवाजी ने पढ़ना लिखना शुरू किया और जल्द ही रामायण, महाभारत और भागवत पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने उन्हें युद्ध कला सिखाने के लिए भी शिक्षक नियुक्त किए, जिन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और दंड पट्टा चलाना सिखाया। 12 वर्ष की उम्र तक शिवाजी शिक्षा और युद्ध कला में दक्ष हो चुके थे। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के सरदारों पर अभियान के लिए भेजा। अभियान से पहले उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को पुणे भेजा, साथ में सेना, खजाना, मंत्री, सेनापति और शिक्षक भी भेजे। जीजाबाई और शिवाजी पुणे लौट आए। शिवाजी को अपने बचपन के दिन याद आए जो उन्होंने शिवनेरी पर बिताए थे। उस समय पुणे पूरी तरह उजाड़ था। दुश्मनों ने इसे तबाह कर दिया था। घर और मंदिर ढह चुके थे, लोग गांव छोड़ चुके थे, खेत बंजर हो गए थे और जंगल उग आए थे। जब लोगों को पता चला कि जीजाबाई और शिवाजी पुणे लौट आए हैं, तो उन्हें हिम्मत मिली। जीजाबाई ने सभी को बुलाकर आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित रहेंगे। लोग फिर से बसने लगे, खेती शुरू हुई। जीर्ण शीर्ण मंदिरों की मरम्मत करवाई गई, पूजा पाठ शुरू हुआ और शहर फिर से आबाद होने लगा। इस प्रकार पुणे का कायापल्ट हुआ। जब जीजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में थे, तब दादाजी कोंडदेव पुणे जागीर की देखरेख की। वे कोंडाना के सूबेदार और एक ईमानदार, अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। शाहजी राजे के आदेश पर उन्होंने पुणे में लाल महल नामक एक बड़ा वाड़ा बनवाया। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ वर्षों के लिए कर में छूट दी गई। गांवों में घूमते डकैतों को नष्ट करने के लिए इनाम घोषित किया गया। कई लुटेरे मारे गए। दादाजी ने ग्रामीण सुरक्षा के लिए किसान गश्ती दल बनाए। उन्होंने भू राजस्व को मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार तय किया, जिससे लोग संतुष्ट हुए। कृषि सुधार और राजस्व व्यवस्था में उनके कार्यों को मलिक अंबर जैसे महान वजीरों के बराबर माना गया। जब शिवाजी पुणे लौटे तो उनकी शिक्षा जीजाबाई की देखरेख में जारी रही। बेंगलोर से लौटते समय उनके साथ शाहजी राजे द्वारा भेजे गए विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने शिवाजी को प्रशासन, युद्ध नीति, दुर्ग निर्माण, घोड़ों और हाथियों की पहचान, कठिन क्षेत्रों में युद्ध संचालन जैसी उपयोगी विधाओं का प्रशिक्षण दिया। शिवाजी ने भाषाओं और शास्त्रों का भी अध्ययन किया। उनकी प्रगति से जीजाबाई अत्यंत प्रसन्न हुई। जीजाबाई कोई साधारण महिला नहीं थी। वे पराक्रमी सरदार लखूजीराव जाधव की पुत्री और वीर शाहजी राजे की पत्नी थी। उन्हें बचपन से ही राजनीति और युद्ध की समझ विरासत में मिली थी। जाधव और भोसले जैसे महान मराठा घरानों की सैन्य परंपराओं का संगम उनमें स्पष्ट दिखाई देता था। जीजाबाई स्वतंत्रता प्रिय थीं और उन्होंने अपने जीवन में कई कटु अनुभवों का सामना किया था। निजाम शाही के दरबार में अपने पिता की हत्या का दुख उन्होंने साहस के साथ सहा। उन्होंने महसूस किया कि मराठा सरदार चाहे कितनी भी वीरता दिखाए, सुल्तानों के दरबार में उनका मान नहीं होता। इसीलिए जीजाबाई ने निश्चय किया कि उनका पुत्र शिवाजी किसी और की सेवा में नहीं रहेगा, बल्कि अपने लोगों के लिए स्वराज्य की स्थापना करेगा। वे शिवाजी को इसी आदर्श और संकल्प के साथ बड़ा कर रही थीं। मावल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मावल कहा जाता था। वे वफादार, मेहनती और बहादुर थे, लेकिन सुल्तानों के शासन में उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। सैनिक उनके गांवों को लूटते, जिससे लोग विस्थापित हो जाते थे। कोई उनकी सुध नहीं लेता था। शिवाजी इन पीड़ित और उपेक्षित लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। रास्ते में वे इस बारे में अक्सर अपनी माँ से चर्चा करते। तब जीजाबाई कहती, शिवबा श्री रामचंद्र भोसले के पूर्वज हैं। उन्होंने रावण को मारकर प्रजा को मुक्त किया। जादवों के पूर्वज श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने कंस का अंत किया। तुम इन दोनों के वंशज हो। तुम भी अन्याय का अंत कर सकते हो और प्रजा को स्वतंत्रता दिला सकते हो। जीजाबाई की शिक्षाएं शिवाजी के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। उन्हें राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे महान नायकों के वीरतापूर्ण कार्यों की याद आती थी। वे हर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहते। शिवाजी का मानना था कि जैसे इन नायकों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, वैसे ही उन्हें भी दुष्टों का नाश कर अपनी प्रजा को सुख और सुरक्षा देनी चाहिए।
उन्होंने निश्चय किया कि वे भी उन्हीं की तरह साहसी और वीर बनेंगे। जीजाबाई के मार्गदर्शन में पुणे जागीर में शिवाजी ने नई शासन व्यवस्था शुरू की। इसके लिए शाहजी राजे ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने शिवाजी के साथ नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते, मनकोजी दहतोंडे, रघुनाथ सबनिस और सोनोपंत दबीर जैसे योग्य और अनुभवी सलाहकार भेजे। इनकी सहायता से शिवाजी ने कुशलता से प्रशासन चलाया, जनता की शिकायतों पर ध्यान दिया और अन्याय करने वालों को दंडित किया। इस नई व्यवस्था में मावलों को स्वराज की झलक मिलने लगी। यह मानो स्वराज की सुबह थी। उन दिनों लोग बहुत कम उम्र में ही विवाह कर देते थे। इसलिए जीजा माता ने कहा, हमें अब शिव बा का विवाह कर देना चाहिए। फिर शिव बा के लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश शुरू हुई। जल्द ही उन्हें वह लड़की मिल गई जिसे वह चाहती थीं। उसका नाम साईबाई था। साईबाई फलटन के निम्बालकर परिवार से थीं। विवाह बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो राजगाथा को यही रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा शिवाजी महाराज द्वारा ली गई स्वराज की शपथ का। लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।